हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से। गाइस मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस फिर से मैं कंटिन्यू करने लगी अपना ब्लॉग्स। तो गाइस मैंने अभी बीच में छोड़ दिया था कंटिन्यू करना, क्योंकि हो रही थी थोड़ी सी तबीयत खराब, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रही थी ब्लॉग्स। हमारा गाँव तो गाँव ही रहेगा, वो कभी दिल्ली बन ही नहीं सकता। तो गाइस हमारा गाँव तो गाँव ही रहेगा, तो दिल्ली नहीं बन सकता। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 5:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं करेक्ट। और अब मेरा नाश्ता भी हो गया, फ्रेश भी हो गई। आमिर भी चले गए, आमिर की हो गई थी कल तबीयत खराब ना, और आमिर की कल रात को तबीयत खराब हो गई थी। और मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, पूरा रूटीन दिखाऊंगी। और मैं आपको बता दूँ, देखना मेरी अलमीरा कितनी गंदी हो रही है। देखो मैंने कपड़ा ना उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट पता नहीं क्या ही कर रखा है इसके अंदर। मेरे कपड़े और इनके कपड़े में देखना, और मेरे कपड़े देखना कितना अंतर है। मेरे कपड़े में तो ऐसा हो रहा है गाइस, पता नहीं क्या ही फसड़ हो रही है इसमें। अब मेरे इनके कपड़े देखो कितने अच्छे से लगा रखे हैं मैंने। ये है मेरे पापा जी, अल्लाह अल्लाह पाक मेरे पापा जी को जन्नत फिरदौस में से आले सलामत फरमा। ये है मेरे पापा जी, ये हूँ मैं। ये देखो, ये देखो मैंने ऐसे अपनी मेमोरी, और के अंदर डबल डबल फोटो हैं। ये देखो डबल डबल फोटो है, और बाकी तो मैंने उठा के रख रखे हैं फोटो अपने। और लगाऊंगी इस पे ना, लेकर आऊँगी टेप मंगाऊंगी ना, मैं इस पे लगा मीरा पे फोटो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लगाने। और गाइस बस देखो मेरे कपड़े कैसे बाहर तक आ रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो ये देखो मेरे कपड़े कैसे भसड़ हो रही है इसमें कपड़ों में। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से एंड करूँ। तो गाइस मैं इसे करने वाली हूँ ठीक अलमीरा को, पहले अलमीरा को ठीक करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी। जो गाइस मैंने सारे यहाँ से ना क्लीनिंग कर ली है। क्लीनिंग करने के बाद मैं लगाने जा रही थी अपने मेहंदी, वो भी नीचे जो तले पे मेहंदी चलती है ना यहाँ वाली, उस पर इस तले पे लगाऊंगी। और मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली, सारे कपड़े भी वॉश कर दिया। आमिर भी ऑफिस चले गए, मतलब 2 से ढाई घंटा हो गया निकले हुए, पहुँच गए वो कब के। हो चुकी थी, बस अब मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ रह गया था मेरा, वो पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सुबह पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैंने अब पढ़ लिया क्योंकि मैं फ्री थी। और गाइस बस मैं इनके कपड़ों प्रेस करने वाली हूँ, और मैं जगह लगाने वाली हूँ यहाँ की, मतलब इसकी सारी प्ले लगा कर सारी अलमीरा ठीक करूँगी अपनी। तो गाइस मुझे ना ऐसा हंसी आती है किसी किसी के ब्लॉग देखकर ना, इस वजह से। तो गाइस इस वजह से, तो गाइस ये इससे कोई डायलॉग नहीं है, बस ऐसी ही किसी के, मतलब अल्लाह ने तौबा किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए, मगर मैं किसी के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो इस वजह से तो गाइस एनीवे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ। चलो गाइस करते हैं यहाँ की सफाई अपनी अलमीरा की, तो फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ना इसे निकाल दिया है, ये इसका एडेप्टर है। अब मैं इसे लगाने जा रही हूँ इनके। लाइट तो बंद कर देती है। हाँ आराम पड़ा पहले से, आराम पड़ा। आराम मिला नहीं, हो जाओ थोड़ा सा घूमना। सो गाइस रात को ना इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बैक पेन इतना हो रहा था, इनसे ना सोया जा रहा था, ना इनको बिल्कुल कैसे भी चैन नहीं मिला था। इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो बस मैं ना इनके साथ में लगी हुई थी। इन्होंने बस मुझे उठाया था कि मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो गाइस फिर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिल्कुल भी, पूरी रात हो गई बस मैं इनके साथ ऐसे ही कंटिन्यू उठी रही थी। सो गाइस मैंने बस अल्लाह ताला से यही दुआ करे जा रही है, अल्लाह इनको कैसे भी करके शिफा देते हैं, थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा ना, ये सो जाएंगे। क्योंकि कंटिन्यू उठे हुए थे, ये सो नहीं रहे थे, बस आँख मीच के लेटे हुए थे। बस अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना रखे, अपना सिवा किसी का मोहताज ना रखे। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ मैं हमेशा ही। सो गाइस बस मैं आपको फ़ोन उठा के नहीं यही दिखा रही हूँ कि देखो गाइस कितना टाइम हो रहा है, बस मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू इनके मालिश करे जा रही थी कि ताकि इनके आराम पड़ जाए। और अल्लाह के शुक्र से इनको आराम थोड़ा सा पड़ गया था। सो गाइस मेरे को बोल भी रहे थे कि हाँ मुझे आराम पड़ गया, तुम सो जाओ। मैंने इस टाइम से अपना कंटिन्यू व्लॉग किया था। तो गाइस मैंने इनको बोला कि नहीं, जब तक मैं तुम्हारे पास से नहीं हटूँगी जब तक तुम्हें आराम नहीं पड़ेगा। तो मैंने यही बोला, जब तक तुम्हें आराम नहीं पड़ेगा ना, जब तक मैं नहीं सोऊंगी। मैंने इनको यही बोल दिया था, मैं जब तक यहीं पास बैठी रहूँगी।
A few moments later. ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो मेरे कपड़े। गाइस ऐसे कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ इसको मैं ठीक कर दूँ, ठीक कर दूँ, ठीक कर दूँ, मगर मेरा दिल ही नहीं करा करने के लिए। जब मेरा दिल करता है तो मैं कर लेती हूँ। तो गाइस जब मैं करने वाली हूँ ठीक, ये देखो मेरे कपड़े। ये देखो, ये देखो मेरे कपड़े, ये देखो मेरे टी शर्ट। गाइस सारे मेरे तो फैला हुआ हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कपड़े, ये कपड़ा है ना गाइस, इतने सारे कपड़े मेरे हो रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है। और ये देखो ये वाली अलमीरा है ना, ये वाली अलमीरा पूरी भर रही है, पूरी फुल हो रही है ऊपर वाली अलमीरा मेरे कपड़ों से। और मैं कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े बना दो, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो गाइस इसके अंदर भी है ना कपड़े ठूसे हुए हैं, क्योंकि वो तो ठीक लग रहे हैं। जो अंदर है ना, अंदर वाली लाइन में तो ठीक लगे, क्योंकि बाहर वाले कपड़े निकालती फिर रख देती हूँ, फिर निकालती फिर रख देती हूँ। समझ ही नहीं आता क्या करूँ। ये देखो कपड़े देखो मेरे कितने सारे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरे कपड़े, इतने सारे कपड़े हैं। मैं फिर भी कहूँगी मेरे कपड़े नहीं हैं, मेरे कपड़े नहीं हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूँ गाइस, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सारे कपड़े जो अंदर लगे हुए हैं ना, इन्हें मैं थोड़े थोड़े से फेंकने वाली हूँ कपड़ों को। आधे से ज़्यादा कपड़े आज फेंक दूँगी। जो मुझे तो ये वाले कपड़े बिल्कुल ही पसंद नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो सारी टी शर्ट वगैरह ना मैं इस पोर्शन में रखती हूँ, ताकि मेरे टी शर्ट आराम से मिल जाए। नाइट सूट अपने टी शर्ट वगैरह तो मैं इस साइड रखती हूँ, ताकि आराम से मिल जाए, इसलिए, इस वजह से। इस वजह से तो गाइस ये इग्नोर करना। मुझे ना हंसी आती है हर किसी के ऊपर के, बस पता नहीं लोग बाग क्या ही है, मतलब एनीवे मुझे कोई मतलब नहीं है लोग बागों से। तो गाइस मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों। ये देखो टी शर्ट है ना, टी शर्ट ऐसी हो रही है, इतनी टी शर्ट है, मगर मैं पहनती हूँ रेड वाली टी शर्ट। ये देखो इतनी टी शर्ट होने के बाद भी है ना, बस वही पहनूंगी, वही पहनूंगी, वही पहनूंगी। इतने सारे नाइट टी शर्ट है मेरे पास। अब मुझे टी शर्ट, मुझे पूरा होता है ना कोट सेट नाइट टी शर्ट का, वो मुझे बहुत कम पसंद है। मुझे टी शर्ट और लोवर बहुत पसंद है, बहुत। ये कपड़ा है ना, देखो इसको फाड़ दूंगी मैं, देखो इनको फेंकने वाली कपड़ों को मैं। ये देखो, क्योंकि ये फेंकने वाले कपड़े हैं सारे, मुझे पसंद नहीं है फेंकने वाले कपड़े सारे फेंक देती हूँ मैं। बहुत दिन से सोच रही थी फेंकूंगी 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 फेंकूंगी। मैंने कहा आज फेंकूंगी, कल फेंकूंगी, आज फेंकूंगी, कल फेंकूंगी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। कि अब टाइम मिला है तो अब मैं फेंकने वाली हूँ कपड़े से। जो मेरे पैसे से कपड़े ना, मैं सबको फेंकने वाली हूँ इस वजह से। इस वजह से। ये देखो ये वाले कपड़े थोड़े से मेरे हैं पहनने वाले हैं। ये भी मैं, ये वाले कपड़े ना मैं बहुत कम करती हूँ पसंद पहनना। इसमें कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है मेरे को बहुत, इसलिए मैं इसको कम पसंद करती हूँ पहनना कपड़ों को। थोड़ा सा कुछ लोग क्या, मैंने मतलब बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं हम तो नए जोड़ा पहनते हैं, हम तो नए नए जोड़ा पहनते हैं। गाइस ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास नए जोड़े भी हैंगे, पुराने जोड़े भी हैंगे, और कपड़े भी खूब अल्लाह के शुक्र से बनाती हूँ। अभी भी मेरे 3-4 सूट रखे हुए बनाने के लिए, सिलने के लिए। मैं उनसे मैं अभी सिलवा भी नहीं रही, क्योंकि गाइस मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा सिलवाने का। और गाइस अभी मैं सिलवा भी नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ शादी नहीं है। शादी हमारे यहाँ पे अभी 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट है शादी हमारे घर पे, मतलब मेरी साइड में भी, इस साइड में भी, मतलब ससुराल साइड में और हर साइड में। तो इससे भी मैं फेंकने वाली कपड़ों को ये देखो, क्योंकि ऐसे हम रखते हैं ना तो इससे फिर हम पहन ही लेते हैं, इसलिए हम इसे फेंक दो ताकि हम पहने ही ना, इसे वेस्ट। ये देखो ये नाइट सूट है ना, ये पूरा नाइट सूट है। मेरे को पूरा नाइट सूट पहनना ही पसंद नहीं है। अगर मैं ये वाला नाइट सूट पहनूंगी तो इसके साथ मैं अलग पजामा ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि मुझे इसका पजामा पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है कि पूरा सूट मैं कभी कभार ही पहनती हूँ। मेरे को टी शर्ट और लोवर बहुत अच्छा लगता है पहनना, शुरू से ही। अब से नहीं कि शुरू से ही, शादी से पहले से भी, जब मैं मतलब मेरी मैरिड नहीं थी उससे पहले भी है ना, मैं ऐसे ही कपड़ा पहनती थी कि बस अपना इतना ही कपड़ा पहन लो। अच्छे हैं मेरे, अल्लाह ने लाख लाख शुक्रिया अदा करती है अल्लाह का
अल्लाह ने मेरा नसीब बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, अल्लाह का शुक्र से। मुझे दिखाने की या फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा मतलब वो मेरे घर वाले जानते हैं, मुझे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है इस वजह से। और आपने देखा होगा इस पता है, जब इंसान के पास कपड़े होते हैं ना तो अच्छे से अच्छा नहीं पहनता, वो वाले कपड़े पहनता है जिसमें उसे आराम मिलता है। मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मुझे आराम मिलता है और मैं वही पहनती हूँ। मुझे ना शौक़ नहीं है कि नए नए कपड़े पहन लो गर्मी में, मुझे शौक़ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं पहनती। मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं कि नए नए कपड़े पहनो और नए नए कपड़े पहन के दिखाओ लोग बाग। मैं बिल्कुल नहीं करती ऐसा। मैं इसलिए नहीं करती हूँ ऐसा क्योंकि मुझे है ना पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। देखो गाइस, ये मैंने ना फाड़ दिए ये वाले कपड़े, और इसमें मुझे इतना आराम मिलता था, इतना आराम मिलता था ना कि बस ऐसा लगता था कि। तो गर्मी में तो गाइस सबको पता है कि नाइट सूट या फिर लोअर टी शर्ट और कुछ भी मतलब इनमें ही आराम मिलता है, इसी चीज़ में ही आराम मिलता है। तो गाइस ऐसा मेरे साथ भी है। तो गाइस मुझे है ना मतलब अपने जो पुराने कपड़े ना उसमें मुझे बहुत आराम मिलता है अल्लाह के शुक्र से। और मुझे नए कपड़े पहनने में और आलस इतना आता है ना, नए कपड़े मुझसे पहने ही नहीं जाते, नए कपड़े नहीं पहन सकते मैं बिल्कुल भी। नए कपड़े मेरे चुभते हैं, बहुत काटते हैं। देखो ये टी शर्ट है ना, इनमें इतना आराम मिलता है ना। सब कपड़े गाइस मैंने ना उठा के रख देती हूँ। मुझे ना अपने कपड़े उठा के रखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी इतनी पूरी अटैची भरी हुई है, सूटकेस रखा हुआ है, पूरा भरा हुआ है इस कपड़ों से ही। मैं कुछ नहीं फेंकती, मेरे को सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्यों फेंकूँ। तो बस सब सारे कपड़े मैंने तेल लगा दिए हैं, अब इसको रखती हूँ कमरे इसके अंदर। पता कैसे लग रही है अलमीरा। पहले वाली अलमीरा देखना और ये वाली अलमीरा देखना। यहाँ तो मैंने सारे सूट लगा दिए अपने, यहाँ दुपट्टे लगा दिए हैं, और यहाँ मैंने सारे नाइट अपनी टी शर्टें लगा दी हैं और लोअर लगा दिए हैं। और बस यहाँ है ना इनके ये रखे हुए हैं, सॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि सॉक्स डेली पहनते हैं, निकालते हैं बार बार, इसलिए मैंने इसे कंडी में से निकाल के ना इसमें यहाँ रख दिया है, क्योंकि इसमें मैंने सारे मैन चीज़ रख दी है अपनी। और ये भी इनके डेली यूज़ का है। और देखो ये जो टी शर्ट निकालते हैं ना तो उसका हाल ना ऐसे ही बना देते हैं। ये देखो मैंने ना इतने अच्छे करके से रखती हूँ उनके, मतलब इतनी अलमीरा जब से मेरी शादी हुई है ना गाइज, मैं इतने अच्छे से करके रखती हूँ इनकी अलमीरा। और इन्होंने देखो कैसे भसड़ लगा रखी है। और ये टी शर्ट निकालते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं, एक निकालते हैं और 3 गिराते हैं। ये देखो ये भी है ना, ये आगे ही गिर रही है सारी। ये देखो ये सब अपने बनियान वगैरह ना सब ऐसे ही निकलते हैं। और जब मैं अपने हाथ से रखती हूँ ना तो मैं अपने अच्छी तरीके से रखती हूँ। ये देखो अच्छे तरीके से बिल्कुल अपने हाथ से ना मैंने गाइस खुद ही अलमीरा लगाती हूँ। और ये नहीं कि मैं इनसे लगवाती हूँ, मैं खुद लगाती हूँ इतने अच्छे से करके। पता नहीं क्या कुछ नहीं, कभी कुछ निकालेंगे कभी कुछ निकालेंगे, समझ ही नहीं आता। अब इनकी ये कर दो थोड़ी सी अलमीरा इनकी यहाँ से सही,
क्योंकि एक टी शर्ट निकालते हैं, 3 टी शर्ट। अब देखना, बिफोर देखना और आफ्टर देखना। और मैंने इनके सारे हैंग के ना प्रेस करके लगाती हूँ, एक एक चीज़ पे प्रेस कर देती हूँ। इनके नेकर पे ही प्रेस कर देती हूँ, इनकी बनियान पे प्रेस करती हूँ, एक एक चीज़ पे प्रेस करके देती हूँ। मगर ये है ना भसड़, ऐसे 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 पता नहीं क्या ही करते हैं, समझ ही नहीं आता, सारे कपड़े बेकार कर देते हैं। और गाइस सारे कपड़ों प्रेस करती है। अभी मैंने इनके कपड़े ये ना कल धोए थे, ये वाले कपड़े और ये वाली शर्ट और 2 ये वाली पैंट, ये वाली पैंट और ये वाली पैंट। तो मैं इनको ना वॉश करके ना हैंड टू हैंड प्रेस कर देती हूँ। कल मैंने प्रेस नहीं करी थी क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी क्या हम लेट उठे थे सोकर, पूरी रात नींद नहीं आई थी। रात को आपने देख लिया होगा क्योंकि 11 बजे उठे थे। मतलब हम सोने के बाद मतलब हमने 12:30 बजे करीब नाश्ता किया है, 12 साढ़े 12 बजे का नाश्ता किया है। और सो के हम इतना लेट उठे थे। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था, कंटिन्यू नहीं हूँ मैं व्लॉग पे, तो इसलिए मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए मेरे को, सारे काम वाम कर लिया मैंने, फ्री हो गई। तो कहीं जब मैं कर रही अलमीरा बंद, ये वाले कपड़े मैंने बिल्कुल फाड़ दिए क्योंकि फाड़ दूंगी ना कपड़े तो गाइस ये जब भी फिकता है या ना फिर मैं इन्हें पहन लेती हूँ। ये बेकार हो गए कपड़े, सारे काम मैंने कर लिया, सारा फ्रेश हो गया घर। क्योंकि ये है ना, ये पानी का पैड है, पानी वाला पैड है ये, क्योंकि मैंने इनके पानी लगाया था, ये लगवाते ही नहीं है, पानी लगवाते ही नहीं है। देख लेना आप ब्लॉग में ही लगवाते ही नहीं है पानी। और अब बस 10:30 बज रहे हैं। अब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाके देखते हैं क्या बना है, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अब मुझे भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है पता नहीं क्यों। अब तो गाइस मैं इतनी पतली हो गई फिर भी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भूख क्यों लग जाती है। मैंने ना अपना वेट इतना कम कर लिया है कि मैं 57 किलो की थी और मेरे को यकीन नहीं आता मैं 52 किलो की बची हूँ। बिल्कुल भी मतलब बस मेरे को है ना थोड़ा सा फिट रहना अच्छा लगता है शुरू से ही। अब नहीं कि मैं शुरू से ही मेरे को मोटी, मतलब मोटा होना है मगर ऐसा मोटा नहीं होना कि इधर से मोटा हो जाते लगभग। मुझे फिट रहना है अपनी ज़िंदगी में, मतलब और अच्छे से मैं भी काम कर सकूँ और मेरा मोटापा भी अच्छा लगे मेरे फेस पे। मतलब अभी मैं मोटी हो जाऊँ मगर इतनी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं थोड़ा लिमिट से ही खाती हूँ, लिमिट से ही चलती हूँ, थोड़ा सा ओवर नहीं खाती हूँ। बस कर लेती हूँ यहाँ से सफाई वगैरह जो मेरा यहाँ से फैला हुआ है। अब मैं चलती फिर नीचे दिखाती हूँ फिर मैंने क्या बनाया, क्या बनाएंगे, खाना क्या खाऊंगी मैं। चलो नमाज़ पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र से नमाज़ अदा कर लिया। अपने पढ़ने जा रही हूँ यासीन शरीफ, क्योंकि आपको पता है मैं नमाज़ के बाद में अल्लाह के शुक्र से मैं यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ। और अगर मेरे फ़ोन अगर जैसे मेरे पास नहीं होती यासीन शरीफ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, वैसे छोटी भी थी, छोटी वाली मिल नहीं रही है, वैसे तो मैं उसे पढ़ लेती थी। और जैसे कि मैं यासीन शरीफ कहीं लेके नहीं जा सकती कि इतनी बड़ी मैं नहीं लेके जा सकती, इसलिए मैं फ़ोन में डाउनलोड कर रखी है, वो मैं पढ़ती हूँ। अल्लाह के शुक्र से मुझे बहुत सुकून और आराम और मतलब ये कि यासीन शरीफ पढ़ के ना बहुत सुकून मिलता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आप लोग भी ट्राई करना, और आप लोग भी 5 वक्त के साथ में 5 वक्त की यासीन शरीफ पढ़ना सुबह से ही, मतलब फजर में तो सब भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, मगर मतलब ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ना। वैसे मेरी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ये नहीं करी मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, मगर अल्लाह के शुक्र से जिससे मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं वैसे तो 5 मिनट में 10 मिनट में, मतलब 5 से 4 मिनट लगते हैं मेरे को, मैं पढ़ देती हूँ। और मैं माशाल्लाह से बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ। और बस मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, फिर यासीन शरीफ पढ़ के फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब खाना तो वैसा मैं ना खाना वाना खा के हो गए थे फ्री। खाना वाना खाने के बाद हम लेट गए थे क्योंकि अब बज रहे हैं 11, मतलब 11 बजने में भी 5 मिनट है। बस अब यहीं कर अपना ब्लॉग का है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।